हेलो एवरीबॉडी। आज की जो वेबिनार है हम इसको हिंदी में करेंगे ताकि जो हिंदी भाषी लोग हैं वो लोग आराम से इसको प्रोडक्ट को समझ सकें। अगर आपको ये वेबिनार पसंद आती है तो आप हमें ईमेल पे जो अपना जो है सैंपल पैकेज कॉपी ऑफ एनी एक्सेल स्प्रेडशीट जो कि टैली या किसी ईआरपी से ऑटोमेट करनी हो या कोई भी सीक्वल कोड जिसको कि डैक्स में कोड में कन्वर्ट करना हो वो आप दे सकते हैं। ये हमारा ईमेल एड्रेस है, ये हमारा ब्लॉग स्पॉट है और जो डिप्लॉयमेंट वीडियो है वो यहाँ पे हम लोगों ने दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि इसको कैसे यूज करना है, आपको कहाँ से कोड मिलेगा। तो सबसे सर आप पहले जाइए एमएन डेटा सॉल्यूशंस इंडिया, माफ करिएगा एक सेकेंड, .blogspot.com पे आप इस पे क्लिक करेंगे। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप इस ब्लॉग पे आएंगे। जब आप इस ब्लॉग पे आएंगे आप इस पे क्लिक करिए और इस पे क्लिक करने के बाद ये आपको एक गूगल ड्राइव मिलेगा। इस गूगल ड्राइव पे जाइए और इस गूगल ड्राइव की लिंक को कॉपी करिए और कॉपी करने के बाद आप कंट्रोल V कर दीजिए और फिर एंटर कर दीजिए। ठीक है ना। तो आपको दो फाइलें मिलेंगी। कंट्रोल V किया, एंटर किया, तो आपको दो फाइलें मिलेंगी और उन दो फाइलों से जो है आप, हाँ, इन दो फाइलों से, तो ये जो है ये आपकी फाइनेंस की पावर BI की फाइल है और ये TCP फाइल है जिसको कि आपको डिप्लॉय करना है। तो ये मैंने आपको लिंक का बता दिया। अब आप इसमें चलिए आगे कि अभी हम लोग ये देखना चाहते हैं कि हमारे क्लाइंट की प्रॉब्लम क्या थी, हमने क्लाइंट की कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व की थी। तो क्लाइंट को जो प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी वो थी कि उसको कंसोलिडेटेड सेल्स ऑर्डर रिपोर्ट चाहिए थी जो कि जिसमें कि बिलिंग बाय गोडाउन भी होनी चाहिए। तो करंट स्टेटस क्या है कि वो रिपोर्ट जो है मैनुअली जनरेट होती है और जो रिपोर्ट जनरेशन है उसको कम से कम 1 डे लगता है। तो उनको जो था, और अगर वो टैली के अंदर वो रिपोर्ट लगाते हैं तो रिपोर्ट रिफ्रेश होने में करीब 20 मिनट लगते हैं। तो उसको जो था उनको जो थी ऑटोमेशन की जरूरत पड़ने वाली थी। तो इसके अलावा जो था क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट थी कि उसका सोल्यूशन जो है वो प्लग एंड प्ले होना चाहिए। डेटा एक्सट्रैक्शन जो था ऑफ पीक आवर्स में था। तो ऑफ पीक आवर्स में था, हमने डेटा जो था टैली से एक्सट्रैक्ट करके स्टोर करना था कहीं, तो हमने उसको जेसन आउटपुट में किया था। ये क्लाइंट ने कहा था कि उसको कोई डेटाबेस नहीं चाहिए, तो हम लोगों ने डेटाबेस जो था हम लोगों ने जेसन की फाइल ली और जेसन की फाइल से पूरी की पूरी जो सीक्वल कोडिंग है वो हम लोगों ने डैक्स में कर दी। और फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसको रिपोर्ट के चाहिए थे और कोई लोड नहीं होना चाहिए टैली में जब रिपोर्ट को रिफ्रेश किया जाए। अब उसका क्लाइंट का ये भी था कि या तो उसका ऑन प्रीमाइसेस डेटा आना चाहिए या गूगल या एज़्योर क्लाउड पे होना चाहिए, और क्लाइंट का जो था बजट था वो बहुत कम था, तो उसको जल्दी क्विकली टर्न अराउंड टाइम में चाहिए। जैसे कि आप लोग टैली से जानते हैं कि ये दो रिपोर्ट्स जो हैं ये बेसिकली उनको जो थी वो मर्ज करनी थी। ये एक आप लोग जानते होंगे कि एक तो सेल्स ऑर्डर की रिपोर्ट होती है और इसमें पार्टी लेजर नेम होता है, और इसी तरीके से बिल रिसीवेबल की रिपोर्ट होती है उसमें पार्टी नेम होते हैं। इन दोनों से मिला करके इन दोनों रिपोर्ट्स को उसको मर्ज करके देखना था। जिन लोगों को टैली नहीं मालूम है उन लोगों को मैं ये बता दूं, उन लोगों को मैं बता दूं कि देखिए कैसे लिंक होता है। तो सेल्स ऑर्डर जो है वो आपका डिलीवरी नोट और सेल्स इनवॉइस से लिंक होता है। किससे लिंक होता है? आपका रेफरेंस नंबर से। और सेल्स ऑर्डर जो है उसके बाद जो डिलीवरी नोट और सेल्स इनवॉइस जो है वो लिंक किससे होता है? ट्रैकिंग नंबर से। और जो सेल्स इनवॉइस और रिसीट डिटेल जो होता है वो किससे लिंक होता है? बिल आईडी से। तो सेल्स ऑर्डर के दो होते हैं, गोडाउन वाइज और बैच वाइज एलोकेशन और एक आइटम वाइज एलोकेशन। तो ये दो इसकी जो टहनियां होती हैं और इन बेसिकली इन दोनों के हिसाब से जो है आपको एनालिसिस करनी पड़ती है। जो सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर है वो ये होता है कि आपका एक वाउचर होता है, वाउचर इन्वेंट्री का एक ब्रांच होती है और एक वाउचर लेजर की। तो वाउचर इन्वेंट्री से वाउचर लेजर तक के लिए टैली के अंदर फंक्शंस होते हैं। फिल्टर और एग्रीगेट जो है उसमें से किया जाता है। डिजाइन स्ट्रक्चर सर ये है कि उसमें हमने स्टेजिंग एरिया जो हमने जेसन फाइल्स ले ली, बिजनेस लॉजिक जो था वो हम लोगों ने डैक्स में किया, और उसके बाद बहुत सारे एग्रीगेट्स बनाए विद इन पावर BI डैक्स फॉर रिपोर्टिंग पर्पसेस। डेटा को हम एकदम छोटा कर देते हैं। ये सोल्यूशन जो है मोर देन 10 सैंपल क्लाइंट्स में भी है, और इसके अलावा जो है अगर आप इसमें देखें तो इसमें जो है आपको हमारे क्लाइंट का रेफरेंस लेटर भी जो है मिल जाएगा। ठीक है ना। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूं जब तक कि ये खुलता है। तो ठीक है ना, ये हमारे क्लाइंट का रेफरेंस लेटर है। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद जो है जो वैल्यू प्रोपोजिशन जो है वो ये है कि हम लोग क्या करते हैं कि जो टैली के जो कस्टम फंक्शंस होते हैं
उनको हम एलिमिनेट कर देते हैं, टैली की कॉम्प्लेक्सिटी को एलिमिनेट कर देते हैं, और एक्सेल स्प्रेडशीट्स में कंसोलिडेट करने का एक्सेल और टैली ईआरपी का डेटा उसको एलिमिनेट कर देते हैं। आपका सेपरेट डेटाबेस इंस्टॉल हटा देते हैं और पूरा का पूरा कनेक्टर और एपीआई, क्योंकि कई लोग जो है कनेक्टर्स और एपीआई से रिपोर्टिंग करते हैं, वो पूरा का पूरा हट गया, और कस्टम फंक्शंस एंड प्रोसीजर्स एंड सीक्वल जो है वो हट गए। आपने रिड्यूस किया डेटा एक्सट्रैक्शन टाइम्स को, एग्रीगेट्स एंड टीडीएल एंड सीक्वल कोड को, और बिजनेस लॉजिक कोडिंग टाइम को कम किया, क्योंकि हमने सारा का सारा बिजनेस लॉजिक पावर बीआई में डाल दिया। मेंटेनेंस टाइम भी हम लोगों ने कम कर दिया, और आपने लेंथ टीडीएल कोड और रिपोर्टिंग डेटा साइज को छोटा कर दिया, ताकि आपकी रिपोर्ट जो है बहुत जल्दी निकल सके। सबसे बड़ी बात यह है कि डेटा रिफ्रेश टाइम्स फॉर द रिपोर्ट्स कम हो गया, और आपने रेज कर दी ईज ऑफ रिपोर्टिंग। आप आराम से माइक्रोसॉफ्ट बीआई स्टैक ऑफ टूल से करते हो, और बहुत बड़ा डेटा लोड को आप हैंडल कर सकते हो। आप पावर बीआई में 32 की 32, 40 की 40 कंपनीज को भी लोड कर सकते हो। पूरा का पूरा पॉइंट एंड क्लिक डिप्लॉयमेंट है, जो मैं आपको करके दिखाऊंगा, और मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्करेंट एंड यूजर्स भी जो है करके दिखाऊंगा। तो व्हाट डू वी ऑफर, बेसिकली आपका कोडिंग टाइम जो है वो कम हो जाएगा, फास्टर डेटा एक्सेस होगा, और इजी टू यूज डेस्कटॉप एंड सर्वर एप्लीकेशंस होगा। पर सबसे बड़ी बात है, लोअर नंबर ऑफ स्प्रेडशीट्स होंगी, जो कि मैं आपको अभी इस पॉइंट पे मैं जो हूँ ज्यादा आगे बताऊंगा। और आपको बायर वैल्यू मिलेगी टैली, एमआईएस, ग्राफ, डैशबोर्ड्स और टाइम सीरीज एनालिसिस से। तो ये इस तरीके से देखिए, आपके जो एक्सेल फंक्शन होते हैं उसमें इफ देन एल्स आता है, टीडीएल फीचर्स में कॉस्टम वर्क फंक्शन होता है, सीक्वल में जॉइन होता है, या जॉइन और लुकअप वैल्यू होती है। ये लुकअप वैल्यू जो है जॉइंस एंड फिल्टर में रहती है, और जो शीट्स होती हैं उसके लिए वेरिएबल्स जो है अलग अलग बन जाएंगे, और सम इफ की जगह समराइज और फिल्टर बन जाएगा। देखिए सर, डिफरेंस बिटवीन एक्सेल और डैक्स में क्या डिफरेंस आ जाता है। देखिए सर, मान लो अगर मैं ये कहूं कि एक्सेल फंक्शंस में एक सेल बेस्ड होती है जिसमें कि मेरी को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, पर डैक्स में कॉलम बेस्ड होता है। कॉलम बेस्ड का मतलब ये कि मेरा ऑटोमेशन हो सकता है, पर और पावर बीआई जो है पर से जो है डेटा कंप्रेशन भी कर सकता है, और अगर आपका कॉलम बेस्ड है तो आपके रो लेवल सिक्योरिटी भी बन सकती है, राइट। तो ये जो है डिफरेंस आ जाता है। बेनिफिट्स ऑफ डेटा कंप्रेशन, हम 100 पेज की इंफॉर्मेशन को 1 पेज की कर देते हैं, मिनिमाइज द नंबर ऑफ पेजेस, और अगर मिनिमाइज कर देते तो मोर नंबर ऑफ रिपोर्ट्स फॉर नाइटली रीलोड, फास्टर डिप्लॉयमेंट, फास्टर रिपोर्ट डेवलपमेंट, रिड्यूस कॉस्ट। तो ये सर, ये पर्पस ऑफ द रिपोर्ट मैं फिर से बता देता हूँ। पूरी की पूरी सेल्स ऑर्डर की सेल्स इनवॉइस, डिलीवरी नोट्स और रिसीट और जीएसटी पेड के था। इसमें यह था कि सेल्स ऑर्डर, सेल्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट और डिलीवरी नोट, ये सब जो है रेफरेंस नंबर से लिंक्ड है, और वही डिलीवरी नोट्स हम लोगों ने इंक्लूड किया जो कि सेल्स इनवॉइस में पार्ट नहीं इंक्लूडेड नहीं है। अगर डिलीवरी नोट जो है और सेल्स इनवॉइस दोनों हैं, उनके रेफरेंस नंबर एक ही हैं, तो हम लोगों ने सेल्स इनवॉइस का रेफरेंस नंबर लिया का डिटेल्स लिए, ठीक है ना। तो वाउचर इन्वेंट्री हम लोगों ने सेल्स ऑर्डर से किया। अब इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे बना ये। तो मैं आपको, ये मेरी पावर बीआई की फाइल है, आपकी पावर बीआई की फाइल को डाउनलोड करके जब आप देखेंगे, जो कि मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाऊंगा, तो आपको ये वाली लोग इस वाली रिकॉर्डिंग को जो है बेसिकली देखेंगे, ये जो हम लोगों ने इसका पूरा का पूरा किया, और इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पे मैं आपको करके बता रहा हूँ। तो सबसे पहले से इस गोडाउन व्यू में हम लोगों ने सबसे पहले ये हम लोगों ने सीक्वल कोड से जो था हम लोगों ने रिवाइज किया हुआ है कि आपको ऊपर सीक्वल कोड दिखाई देगा, और उस सीक्वल कोड को दिखा करके हम लोगों ने उसको डैक्स में जो है कन्वर्ट करके दिया था, राइट। तो ये देखिए, पहला तो सीक्वल कोड ये है कि जहां पे सेल्स ऑर्डर वो है, वहां पे वाउचर टाइप पेरेंट लेकर के वाउचर इन्वेंट्री से हमें डेटा निकालना है। तो हम लोगों ने फिल्टर किया बटा वाउचर इन्वेंट्री, तो ये क्या हो गया, वेयर क्लॉज की जगह क्या आ गया, फिल्टर आ गया। और फिर उसके बाद सम करना है मेरे को, तो उसके लिए हम लोगों ने समराइज किया, और इसमें फिर अलग अलग जो थे ग्रुप बाय पैरामीटर्स, जिनसे भी आपको ग्रुप बाय करना है वो आ गया। फिर आपका दूसरी सीटी में जब आप आए, तो आपने क्या किया कि आपने फिर सेलेक्ट किया कॉलम्स को जो कि आपको रिक्वायर्ड थे, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट जो थे वो सेलेक्ट किए फ्रॉम द फर्स्ट एक्सट्रैक्शन, और ये आप लोगों ने फॉर्मेट कर दिया ताकि आप बाद में उसको ज्वाइन कर सकें। फिर आप दूसरे वाले पे आए, और दूसरे वाले पे आपने आया, फिर से आपने किया, और आपने इस बार जो था सेल्स वाउचर टाइप पेरेंट के हिसाब से आपने फिल्टर किया, और जब आपने फिल्टर किया तो फिर आपने फिर से देखिए क्या किया, आपने समराइज किया, और समराइज करने के बाद फिर से फिल्टर किया।
ये देखिए समराइज किया और फिल्टर जब किया सेल्स के हिसाब से किया और आपने समराइज किया और ये आपके ग्रुप बाय पैरामीटर्स हैं और ये आपने उसको सम कर दिया और फिर आपने फिर से इसके कॉलम्स जो थे यहाँ पे उठाए। उसी तरीके से फिर आप इधर नीचे आए, आपने डिलीवरी नोट के साथ भी ऐसा किया, ठीक है ना, और क्रेडिट नोट के साथ भी ऐसा किया, सेम आपने प्रोसेस जो थी उनके साथ भी किया था। तो अब आप ये देखिए कि आप इतनी कॉम्प्लेक्स कि आपको नहीं तो हर बार एक उसकी एक सेपरेट एक्सेल स्प्रेडशीट बनानी पड़ती या फिर उसको आपको तो वो सब आपने इस बिजनेस लॉजिक को करने के लिए आपको एक सेपरेट स्प्रेडशीट बनानी पड़ती है। अगर आप रॉ टैली डेटा के साथ करते, ये सब आपका एक सिरे में हो रहा है, आपका इधर हो रहा है। फिर आप इधर आए और आपने फिर सबको ज्वाइन करना शुरू कर दिया एक के बाद एक सारों को, जो आपके ऊपर के आउटपुट थे सेल्स, डिलीवरी नोट, क्रेडिट नोट और सेल्स ऑर्डर का, एक के बाद यहाँ पे जो था कंसोलिडेटेड जो था ज्वाइन करना था। जैसे कि आपका सीक्वल होता है लेफ्ट ऑर्डर ज्वाइन, वैसे आपने इधर जो था ज्वाइन करना शुरू कर दिया और जिससे जो भी कॉलम जिससे आप फॉर्मेट करते हो उससे जो है वो ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आपने अलग अलग जो थे उसके अलग अलग ज्वाइंट्स के स्टेजेस किए। अब देखिए आपने ये ज्वाइन के स्टेजेस से करने से क्या आपको फायदा हुआ, आपका सारा लुकअप वैल्यू वाला जो काम है वो पूरा का पूरा ऑटोमेट हो गया। तो आपने इधर क्या किया, जो लोग एक्सेल एक्सटेंसिवली यूज कर सकते हैं, तो इधर आपने क्या किया, आप अधिकतर जगह आप क्या यूज करते हैं, आप सम इफ यूज करते हैं। सम इफ की जगह आपने समराइज और फिल्टर से निकाल लिया। आपने सम इफ के कम से कम 4 या 5 स्टेप्स उसको अलग अलग कर लिया और इधर जब आपने ज्वाइन को किया तो आपने पूरी की पूरी लुकअप वैल्यू की जगह आपने लेफ्ट ऑर्डर ज्वाइन से किया। ये ज्यादा फास्ट काम करेगा देन ऑल योर लुकअप वैल्यूज कंबाइन। फिर आप उसके बाद नीचे आए और फिर आपको लुकअप करना था। अब ये तो आपका वाउचर इन्वेंट्री के बेसिस पे आया, तो अब आपको लुकअप करना था बेस्ड ऑन द बिल। तो आप आपने यहाँ पे उसका डैक्स में लुकअप किया और ऐड किया बिल नेम का डिटेल्स और बिल नेम की डिटेल्स के बाद उसका मास्टर आईडी और मास्टर आईडी के करने के बाद आपने टोटल कितना अमाउंट ड्यूटीज एंड टैक्सेस में गया है वो पूरा का पूरा इसमें ऐड कर दिया। तो ये तो रही सर इन ब्रीफ कि आप कैसे सीक्वल फंक्शंस को या कैसे एक्सेल फंक्शंस को डैक्स में कन्वर्ट करके अपनी रिपोर्ट को बहुत सिंपल बना सकते हैं। अब मैं आपको फाइनल स्टेप जो है ये दिखा देता हूं कि कैसे इसको डिप्लॉय करना है। आप ये देखिए कॉन्फ़िगर करिए, जब आपने डाउनलोड कर लिया तो जो आपकी टीसीपी फाइल है वो आप यहाँ पे डाल देंगे और टीसीपी फाइल डालने के बाद सीधा एक्सट्रैक्ट कर देंगे कंपनीज को। और जब आपने कंपनीज को एक्सट्रैक्ट किया तो आपका डेटा जो है बाहर आ जाएगा, वो इस C:सैंपल फोल्डर में आ जाएगा, सैंपल कंपनी फोल्डर में आपका डेटा जो है आ जाएगा। तो आप ये देखिए 11-20 के अनुसार जो है ये पूरा का पूरा आ गया। फिर आपने अपनी फाइल खोली, आप होम पे गए और होम पे करके आपने रिफ्रेश किया और ये आपका पूरा का पूरा डेटा जो था वो रिफ्रेश होकर के आ गया। जब आपका ये पूरा का पूरा जो है रिफ्रेश होकर के आ गया, अब आपकी अलग अलग रिपोर्ट्स जो है इसमें ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होकर आ गई हैं। तो आपको अलग अलग पेएबल और रिसीवेबल स्नैपशॉट ये सब, तो इनकी जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है उसके लिए एक अलग डेमो है जो कि आपका थर्सडे को आता है। विद दिस सर आई कम टू द एंड ऑफ माय डेमो। और आप जो है कभी भी जो है हमको पूछ सकते हैं, आप क्वेरीज पूछिए, कुछ भी पूछिए दिस थिंग। तो आप ये देखिए कि ये आपका बहुत इजी टू यूज और इजी टू डिप्लॉय सोल्यूशन है और फाइनल नंबर्स हमारे नंबर्स टैली से मैच करते हैं और रिफ्रेश और रिलोड टाइम 8 GB मशीन में जो लेस देन 30 सेकेंड्स है फॉर 2 years ऑफ डेटा। और ये अप्रोक्सीमेटली हमारी कॉस्ट सेंटर की रिपोर्ट आ गई। अगर आपको ये डेमो पसंद आया हो तो आप जो है हमें डेफिनेटली इस ईमेल एड्रेस पे जो है या आप इस ब्लॉग स्पॉट पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और आप हमें अपनी बॉटलनेक स्प्रेडशीट्स जो है दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।